फोर साइड्स ऑफ वर्टिब्रेट में ये स्टेज थोड़ा सा मोटिवेट कर दो भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपनी पूरी मेहनत करते रहो, स्ट्रेस मत लेना, समय कम है, मैं मानता हूं। जो ईश्वर ने लिखा होगा वही होगा। ठीक है, दो ही चीजें होंगी, या तो सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन हुआ अच्छी बात, नहीं हुआ तो भगवान ने कुछ और सोचा होगा, दोबारा मेहनत करना, गलत रास्ते पे मत जाना। देख मेरी बात को, एक चीज को समझ, जब दो लोगों के मोटिवेशन की बात बोली ना, तो इस बात को ध्यान से समझना। जब दो लोगों की शादी होती है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से गुण और कुंडली मिलती है, जिसकी वजह से दो लोगों की शादी होती है। ठीक, दो लोगों की शादी होती है, तो शादी होने के बाद 2-3 साल तक वो सोचते हैं कि हमें फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है। उसके बाद 2-3 साल के बाद वो एफर्ट्स लगाकर म्यूचुअली डिसीजन लेकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी है। उस फैमिली प्लानिंग करने में 1-1.5 साल लग जाता है, और उसके बाद जो माता जी होती है वो प्रेगनेंसी टेस्ट आपका चेक करती है, और वहां पर आपको एक खुशखबरी आती है कि हाँ जी, पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट है। पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट है, पूरे रिश्तेदार, पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट है, क्योंकि एक नई जनरेशन जन्म लेने वाली है, नई जनरेशन आ रही है। वो जनरेशन माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, 9 महीने बाद वो बच्चा निकलता है, लेकिन माँ उस बच्चे की परवरिश 9 महीने पहले से ही करना स्टार्ट कर देती है। उसको खाना, उसको पीना, सब जो माँ खाती है वो सारा का सारा खाना बच्चे के अंदर जाता रहता है। 9 महीने तक उसकी अच्छे से परवरिश की जाती है पेट के अंदर, दुनिया भर के टेस्ट कराए जाते हैं कि बच्चा स्वस्थ है या कैसा है। 9 महीने के बाद जब इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं, फिर जाके एक बढ़िया सी डिलीवरी होती है, और हर जगह जश्न मनाया जाता है कि बच्चा हमारा स्वस्थ पैदा हुआ। उसके बाद ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, माँ बाप स्कूल की सारी जरूरतें पूरी करते हैं। कभी ये बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप रात में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ठीक है, कभी छींक आ जाए, खुद कपड़े नहीं पहनेंगे अच्छे, लेकिन इनको पहनाएंगे, खुद खिलौना नहीं लेंगे, लेकिन ट्यूशन की फीस भरेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करके बच्चे की परवरिश की जाती है। 17-18 साल का होता है, क्लास 12वीं में आ जाता है, और फिर वो नीट या जे की प्रिपरेशन करता है। और अगर उसका नहीं हुआ तो कुछ 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 चंद बच्चे होते हैं जो गलत स्टेप पे चले जाते हैं। एक बार सोच कि बच्चा कैसे पाला जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है, कम से कम माँ बाप के बारे में सोचना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिंदगी में कभी भी गलत कदम मत उठाना। ठीक है, आदमी चला जाता है, दुख उसका नहीं होता जो जाता है, दुख उसका होता है जो पीछे रह जाते हैं। माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरा घर तबाह हो जाता है, जीते जी मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, जिंदगी में कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं भी डॉक्टर नहीं हूं, मैंने भी तैयारी की थी बट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने कोई गलत कदम नहीं उठाए। अपनी मेहनत कर, ईश्वर पर विश्वास कर, और अपना एफर्ट्स लगा, होगा अच्छी बात, नहीं हुआ फिर प्रिपरेशन करना। एक समय आया तुझे लगा तुझसे नहीं हो रहा, कुछ और कर। पर मेरे छोटे भाई बहनों, कोई भी गलत चीज मत करना। ठीक है, एक बच्चे ने कहा मोटिवेशन दे दो, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने आपको बोल दिया। आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार दिल बना दीजिए, एक बार दिल बना दीजिए। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट वो कई बार कमेंट कर रहा था बार-बार, तो निकल गया। ठीक है, और हमें ये चीज़ पे बोलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत क्रूशियल समय है, नीट पास में आ रहा है, कई बच्चे गलत स्टेप ले लेते हैं। भाई गलत स्टेप मत लेना, मैं तुझे पूरी पूरी प्रोसेस बता दिया क्या होता है। ठीक है? चलो आ जाओ।